हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स। तो संगठन और उनके संस्थापक के बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कम्प्लीटली टू द एंड ज़रूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एसएससी CHSL 2024 में पूछा भी गया है। Who among the following participated in the All World Religious Conference, Parliament of Religions held in 1893 इन शिकागो? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो ये इनका बहुत ही फेमस एक स्पीच हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। तो ये 1893 इन शिकागो, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भी इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और इन्होंने रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ही गेव द मोस्ट पॉपुलर स्पीच एट द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन 1893 where in Chicago. His birthday is celebrated as National Youth Day on 12th of January every year. His major literary works are Karma Yoga, Raj Yoga, Vedanta philosophy, Vartaman Bharat and Jana Yoga. ज्ञान योग। ओके, तो एक्टिविटीज ऑफ बारिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। तो बारिंद्र घोष की गतिविधियों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम था अनुशीलन समिति। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बारिंद्र घोष ने एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा था अनुशीलन समिति। इसको लॉन्च किया गया था 24 मार्च 1902 में बाय बारिंद्र कुमार घोष एंड जतीन्द्र नाथ बैनर्जी एंड पी मित्रा, इनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इन तीनों ने ही इसको लॉन्च किया था 24 मार्च 1902 में अनुशीलन समिति को। उसके बाद इसको आगे बारिंद्र कुमार घोष, यंगर ब्रदर ऑफ श्री अरविंद घोष, इनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स में हो गए ये डिवाइड। ढाका अनुशीलन समिति सेंटर्ड एट इन ढाका एंड युगांतर ग्रुप सेंटर्ड इन कैलकटा। तो ये जो फैक्ट है यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ढाका अनुशीलन समिति ढाका में हो गया, फिर युगांतर या जुगांतर ग्रुप सेंटर्ड इन कैलकटा। द समिति वॉज इंस्पायर्ड बाई थॉट्स, स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, इन्फ्लुएंस्ड बाई बंकिम चंद्र चैटर्जीज आनंद मठ। उसके बाद देखिए 1905 में द समिति पब्लिश्ड भवानी मंदिर, टेम्पल ऑफ गॉडेस भवानी। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी फॉर्म्ड। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में। देखिए SSC CGL का क्वेश्चन है। देखिए अदर एसोसिएशंस एंड देयर फाउंडर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए जमींदारी एसोसिएशन, ये द्वारका नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई है। Who among the following started the मित्र मेला यूनियन? मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर, या फिर हम इनको VD सावरकर के नाम से हम जानते हैं। कब की थी? 1899 में, वेयर इन नासिक, ठीक है। तो इनके जो भाई थे, हिज ब्रदर वॉज गणेश सावरकर, एस्टैब्लिश्ड द सोसाइटी। ही इज़ नाउ नोन बाय द नेम ऑफ अभिनव भारत। अभी देखिए ये जो मित्र मेला है ना, इसको हम अभिनव भारत के नाम से जानते हैं, या फिर यंग इंडिया सोसाइटी। तो विनायक सावरकर वॉज अ पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर एंड एन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? तो ये 2 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है इन SSC। तो देखिए आत्माराम पांडुरंग, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में की थी। ओके, और ध्यान में रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र के रेनेसेंस में। इट फोकस्ड ऑन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। द माउथ पीस कॉल्ड सुबोध पत्रिका वॉज रन बाई द प्रार्थना समाज एंड Pantulu, V. Pantulu was the Telugu reformer who encouraged the Prarthana Samaj in South India. In which year was the East India Association formed? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1866, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने फाउंड किया था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866। उसके बाद देखिए इन्होंने इसको इंडियन मेंबर्स और कुछ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे लंदन में, वहाँ पे जाके दादा भाई नौरोजी ने इसको
सप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो देखिए लंदन इंडिया सोसाइटी ये सप्लांटेड था। उसके बाद देखिए द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एसोसिएशन वाज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग मैटर्स एंड आइडियाज़ अबाउट इंडिया एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू द गवर्नमेंट। तो ये 1866 की बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, व्हेन वाज अ मद्रास ओपनड in Kolkata to Madrasa. Okay, when was a madrasa opened in Kolkata to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1781 CE में। ठीक है, SSC CGL का क्वेश्चन भी है। वॉरेन हेस्टिंग ने स्टैब्लिश किया था कैलकटा मदरसा इन Mohammedan law in year 1780. Calcutta Madrasa was the first educational institution in British India, set up in October 1780 AD, और originally बैथा खाना नियर सीलदाह इन कैलकटा यहाँ पे सिचुएटेड था। फिर इसको शिफ्ट किया गया टू इट्स प्रेजेंट साइट एट वेलेजली स्क्वायर इन 1827। वॉरेन हेस्टिंग ने इसका नामकरण किया था कैलकटा मोहम्मदन कॉलेज, बट प्रेजेंटली हम इसको आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं। तो 1781 की बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया वर्कड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रिवाइविंग एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअलिज्म। तो ये करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है। इसके मेन गोल्स थे प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, स्पिरिचुअलिटी एंड हिस्टोरिक नॉलेज, रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ एंशियंट रिलीजियस एंड फिलॉसफी। करेक्ट आंसर ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1814? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में देख लेते हैं। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर हम फादर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस कह सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 में हुआ था इन ब्राह्मण फैमिली एट राधानगर इन बंगाल। He was a religious and social reformer. He was widely known for his role in the abolition of the practice of sati system with the help of William Bentinck. Okay, he was given the title of Raja by titular Mughal Emperor of Delhi Akbar II. He was a scholar and knew Sanskrit, Persian, Hindi, Bengali, English and Arabic. In 1814, he founded Atmi Sabha in Calcutta to campaign against idolatry, caste rigidities, meaningless rituals and other social ills. तो सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के उद्देश्य से इन्होंने आत्मीय सभा की इस्टेब्लिशमेंट की थी इन 1814। ऑल्सो इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, सती सिस्टम को अबॉलिश करवाया था। वॉट वॉज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ब्रह्म समाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग मोनोथिज्म एंड अबॉलिशिंग आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप को यानी मूर्ति पूजा का विरोध ये करते थे। हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने देखिए सत्यार्थ प्रकाश एक रचना है, इनकी बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती बैक टू द वेदास, इनका एक फेमस स्लोगन भी है। यहाँ बात करते हैं मूल शंकर त्रिपाठी वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास, और वी कैन से बैक टू द वेदास। अब रिफॉर्म प्रोग्राम्स देखते हैं कुछ। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश की थी 1828 में। आत्मीय सभा की इस्टेब्लिशमेंट राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1815 में। यंग बंगाल मूवमेंट ये हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया था 1897 में। थियोसोफिकल सोसाइटी ये HP ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी 1875 में। तो आर्य समाज एंड थियोसोफिकल सोसाइटी का ईयर सेम है, फाउंडिंग ईयर। What was the primary aim of the Young Bengal movement? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि इंडियन पोइट ऑफ पोर्तुगीज़ ओरिजिन थे और असिस्टेंट हेडमास्टर थे ऑफ हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। ही वॉज अ रेडिकल थिंकर ऑफ हिज टाइम अमंग द यंग मैन ऑफ बंगाल। ओके, इन्होंने ज्वाइन किया था हिंदू कॉलेज को एज अ टीचर एट द एज ऑफ 17। ही एंड हिज स्टूडेंट कॉल डेरोजियंस और यंग बंगाल। ओके, तो इन्होंने प्रमोट किया था रेडिकल रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ अमंग द पीपल ऑफ बंगाल। ही वॉज अ पोइट, नॉवेलिस्ट एंड राइटर। ही ऑल्सो wrote the first nationalist poet of modern India, the Fakir of
Janghira is a long poem by him. Most of the work in found to Indian religion, culture, rule and regulations, rigidity, culture, etc. उसके बाद उनको बहुत ही अर्ली एज में कॉलेरा हो गया था एट द एज ऑफ 22 और इनकी डेथ हो गई थी. His body was buried in the South Park Street Cemetery of Kolkata. Which was the first socio-religious organization established in Bombay in 1840 to work for the annihilation of caste? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परमहंस मंडली. तो जाति उन्मूलन के काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था ये परमहंस मंडली. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा द परमहंस मंडली वॉज द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे established in 1840 to work for the abolition of caste. The organization was founded by Durga Ram Mehtaji Dadoba Pandurang. The organization's members believed in one God and were interested in breaking caste rules. The organization believed in education for women and widow remarriage. The organization's member took food cooked by the low caste people at their meetings. तो इस तरीके से ये जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करते थे परमहंस मंडली. ठीक है, 1840 में बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया था. वर्क फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. इन विच सिटी वॉज द इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1876? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकाटा. तो देखिए बात करते हैं हम सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की. तो इन्होंने फाउंड किया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी. तो ये 1876 में. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इज़ ऑल्सो नोन एज राष्ट्रगुरु. ठीक है, राष्ट्रगुरु के नाम से हम जानते हैं. ऑल्सो देखिए इनका जन्म हुआ था 1848 में. 1925 में इनकी डेथ हुई थी. इन्होंने कम्पीट किया था इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त. He cleared the exam in 1869 but was debarred because of an age dispute. Later, he cleared the exam in 1871 and got appointed as assistant magistrate in Bengal. सोचिए उसी टाइम पे मात्र कितनी एज रही होगी और वो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम लाइक उस टाइम के सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते थे. Later, he established the Indian National Association, which was a pro-British. He was knighted by the government. He was served as Minister for Local Self-Government from 1921 to 24. He was an open critic of Mahatma Gandhi. तो ये महात्मा गांधी के ओपन क्रिटिक थे. He called the uncrowned king of Bengal. Okay, next, which organization was started in the Pune district of Maharashtra with the aim of promoting education and social rights among the unprivileged group of the society? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सत्यशोधक समाज. जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप थे उनके सोशल राइट्स और उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करने के एम से महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट किया गया था सत्यशोधक समाज बाई ज्योतिबा फूले. तो उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिश्ड हैं वर्क्स. तो तृतीय रत्ना, ब्रह्मांचिक, केशव पोवड़ा, मानव मोहम्मद, गुलामगिरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा गुलामगिरी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी. इसके बारे में अभी हमने बात भी की थी. इसको फाउंड किया गया था 1838 में. ओके, और देखिए ध्यान में रखिएगा इसको फाउंड किया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट जमींदार्स. मोस्ट नोटेबली अगर बात करें तो राधाकांत देव. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा. और बात करें अगर एक वेल नोन बंगाली जमींदार एंड रिफॉर्मर थे राधाकांत देव, इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी. लोकेशन तो बात करते हैं तो सोसाइटी वाज बेस्ड इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता. और ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ जमींदार राइट्स, एडवोकेसी फॉर फेयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, अपोजिशन टू एक्सप्लॉयटेशन. तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. हम नेक्स्ट बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पायोनियर ऑफ विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन पुणे अलॉन्ग विथ हिज वाइफ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले. ठीक है, तो इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट की थी गर्ल्स स्कूल की इन पूना अलॉन्ग विथ हिज वाइफ सावित्रीबाई फूले. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. इनके कुछ पॉपुलर वर्क हैं राइट्स ऑफ मैन. उसके बाद ही इज़ क्रेडिटेड विथ यूजिंग द वर्ड दलित फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम. और फूले जी इंस्पायर्ड थे मेनी लेटर डे लीडर्स इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर
और ध्यान में रखिएगा ये कमिश्नर भी अपॉइंट किए गए थे ऑफ द पूना म्यूनिसिपैलिटी फ्रॉम 1876 टू 1833। 63 एज होते होते इनकी डेथ हो गई थी। हु स्टैब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866? करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन इन 1866। Who among the following founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh for the spread of Western education? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन द ईयर 1893 with the assistance of Theodore Beck. Okay, the main purpose of founding this association was to unite Muslims. Sayyid Ahmad Khan received a knighthood in 1888 for his loyalty. He served the British administration before the revolt of 1857. वो अंग्रेजों के पक्षधर थे बेसिकली, तो फेवर में रहते थे ब्रिटिशर्स के सर सैयद अहमद खान। ही हैज़ ऑल्सो रिटन अ पैम्फलेट टाइटल द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, The Young Bengal movement, a progressive intellectual movement, was associated with which institution? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। तो बात करते हैं अगर कि डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था विथ कोलैब हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा इन 1817. The college was formally opened on Monday 20 January 1817. Raja Ram Mohan Roy, the great social reformer, headed its foundation committee. हिंदू कॉलेज अभी हम इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है कैलकाटा में, इस्टेब्लिश किया गया था 1817 में। ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये हमारा उस टाइम का ये कॉलेज है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थियोसोफिकल सोसाइटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो इनिशियली द थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाई मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, और कर्नल MS ऑलकोट। दे वर इंस्पायर्ड बाई इंडियन थाट्स एंड कल्चर एंड फाउंडेड थियोसोफिकल सोसाइटी नियर न्यूयॉर्क इन 1875। ठीक है, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने हेडक्वार्टर्स को अड्यार मद्रास में, उसके बाद इंडिया में, और उसके बाद मूवमेंट जो है ये पॉपुलर हो गया विद द इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट एज इट्स प्रेसिडेंट आफ्टर डेथ ऑफ ऑलकोट इन 1907. Annie Besant come to India in 1893. Also, Annie Besant was the first woman to lead to play the role of president of Indian National Congress. उसके बाद में सरोजिनी नायडू हुई, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉज सरोजिनी नायडू इन 1925 इन कैलकाटा सेशन, कानपुर सेशन, और 1817 में एनी बेसेंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कैलकाटा सेशन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये फाउंड किया गया था अक्टूबर 1851 में कैलकाटा में। राधाकांत देव वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन while देवेंद्रनाथ टैगोर was its secretary. Who among the following pioneered the movement in the support of widow remarriage and girls education in the Andhra region? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंदुकुरी वीरेसलिंगम। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द तेलुगु रेनेसेंस मूवमेंट। ओके, कंदुकुरी वीरेसलिंगम। ही वॉज बोर्न इन राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश इन 1848 on April 16. During British rule in Madras, he was a social reformer and writer. He established schools for girls and women education. On December 11, 1881, he also performed the first widow remarriage in Andhra Pradesh. ठीक है, उन्होंने शादी की खुद। ही असिस्टेड इन द मैरिज ऑफ अबाउट 40 widows ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो ये बहुत ही ग्रेट नोबल वर्क था इनका। Which society was founded by देवेंद्रनाथ टैगोर to promote the ideas of the ब्रह्म समाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, The Tattwabodhini Sabha was established by Debendranath Tagore on 6th of October 1839. Debendranath established Tattwabodhini Sabha which was renamed as Tattwabodhini Sabha. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए तत्वरंजनी सभा पहले था अर्लियर, बाद में इसको रीनेम किया गया तत्वबोधिनी सभा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सभा वॉज टू प्रमोट अ रैशनल एंड ह्यूमनिस्ट फॉर्म of Hinduism based on Vedanta and the Upanishads. The Tattwabodhini Sabha was a group started in Calcutta.
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। विश्व भारती एक फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वॉज फाउंड इन 1921 बाय, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 7th May 1861 in Kolkata. He was a poet, literature, philosopher, playwright, composer and a painter. नोबेल प्राइज़ भी इनको गीतांजलि के लिए मिला था इन 1913। ओके, ही वॉज द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो फर्स्ट टाइम इनको मिला था, ये ध्यान में रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 19वीं शताब्दी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 1919 में। उसके बाद देखिए इनको अवार्ड भी मिला था 1915 में बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ। ही गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ही इज़ द ओनली पोइट हुज 2 कंपोजिशंस बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज़। तो जन गण मन ये नेशनल एंथम है ऑफ इंडिया। उसके बाद अमार सोनार बांग्ला, इसी का बंगाली वर्जन है, ये नेशनल एंथम है ऑफ बांग्लादेश। टैगोर एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन with trees, gardens and a library in the lap of nature. Tagore also established the विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और ध्यान में रखिएगा 7 अगस्त 1941 को इनके डेथ हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विश्व भारती ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी इन 1921। द गदर और गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। ये ध्यान में रखिएगा, ये एस्टोरिया ओरिजिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था। हरदयाल संत बाबा वसाका सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह एंड सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल और भाखना जी का नाम ही बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने ये फाउंडिंग फादर्स थे ऑफ गदर पार्टी। द गदर पार्टी वॉज इनिशियली नेम्ड द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, बट बाद में इसको रीनेम किया गया एज गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्य समाज फाउंडेड इन 1875? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रमोशन ऑफ वैदिक वैल्यूज़ एंड रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इनकरेज किया गया था एजुकेशन ऑफ वेमेन, प्रमोट किया गया था सोशल इक्वालिटी, रिजेक्ट किया गया था कास्ट सिस्टम को, प्रमोट किया गया था मोनोथिज्म को, यानी कि आइडियल वर्शिप को नहीं करना है, और रिफॉर्म किया गया था हिंदुइज्म को। Who among the following was one of the founders of रहनुमाई मजदाइस्तान सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी पर्शियन थे, ठीक है, और ये पारसी रिफॉर्म सोसाइटी था, तो ये इसके फाउंडर थे। और ध्यान में रखिएगा, इट वॉज कम्पोज ऑफ दादा भाई नौरोजी, JB वाचा, SS बंगाली एंड नौरोजी फ्रुदोंजी विद द फंडिंग फ्रॉम KN कामा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था? द रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ द पारसीज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द जोरोस्ट्रियन रिलीजन टू इट्स प्रिस्टीन प्योरिटी। Which of the following organizations is associated with the motto back to the Vedas? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये आर्य समाज का एक फेमस मोटो है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको दिया भी है। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, देखिए सत्यार्थ प्रकाश, ये 1875 में पब्लिश हुई थी। व्यवहार भानु 1879, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका एंड संस्कार विधि। ओके, तो फर्स्ट स्प्लिट अगर हम बात करें आदि ब्रह्मा समाज, देखिए जो ब्रह्मा समाज था ये 3 टाइम स्प्लिट हुआ था, जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था, तो उस तरीके से ये आप ध्यान में रख सकते हैं। 1828 में फर्स्ट स्प्लिट हुआ था आदि ब्रह्म समाज में, सेकेंड टाइम हुआ था, फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। उसके बाद द थर्ड स्प्लिट, तो ये साधारण ब्रह्म समाज इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रह्म समाज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये आर्य समाज के रिलेटेड थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो वो राजा राम मोहन रॉय से एसोसिएटेड था। तो फर्स्ट स्प्लिट 1828 में हुआ था, ब्रह्म समाज ऑफ कैलकाटा इसको बोला गया, फाउंडर राजा राम मोहन रॉय 1828 में। और स्प्लिट हुआ आफ्टर राजा राम मोहन रॉयज़ डेथ इन 1833, और लंदन के ब्रिस्टल में इनकी ग्रेवयार्ड भी है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का स्प्लिट हो गया इनटू फैक्शंस। फिर सेकंड स्प्लिट हुआ था 1866 में,
तो राजा राम मोहन रॉय की लिगेसी के आधार पे इसका लीडरशिप देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, द सन ऑफ द फेमस पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर। और अज्यूम किया था लीडरशिप आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। ही एम्फेसाइज्ड अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच टू रिफॉर्म। उसके बाद थर्ड स्प्लिट हुआ था 1878 में। ये साधारण ब्रह्म समाज था, इसकी लीडरशिप की थी केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थे एंड लीडर थे विद इन द ब्रह्म समाज, वॉज इनिशियली अ फॉलोअर ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। ये फर्स्टली अगर देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर के फॉलोअर थे, बट स्प्लिट होता है तो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। ये मोर कंजर्वेटिव थे देवेंद्रनाथ टैगोर, सेकेंड टाइम जो स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्मर थे और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इसको फॉर्म किया था 29 अक्टूबर 1870 में। ओके, और ध्यान में रखिएगा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड द सेक्युलर साइड ऑफ द ब्रह्म समाज एंड इंक्लूडेड मेनी हु डिड नॉट बिलोंग टू द ब्रह्म समाज। की डेवलपमेंट्स अगर बात करें केशव चंद्र सेन की लाइफ की, तो एजुकेशन एंड अर्ली इन्फ्लुएंस, ये एक्सपोजर हुआ था इनका टू वेस्टर्न थॉट एंड द रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर के भी फॉलोअर रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इस्टेब्लिश किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड विद एन एम टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड रिलीजियस इन वेलफेयर वर्क। और हेड क्वार्टर है ऑफ द सोसाइटी, तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। ब्रांचेस है इसकी चेन्नई, मुंबई, इलाहाबाद, नागपुर एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो। और ये महाराष्ट्र के सोक्रेट भी कहे जाते हैं, सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। तो हम जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ही इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ये है, आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी देखने को मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन इंग्लैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि 1905 में लंदन में टू प्रमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया, श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, आफ्टर कृष्ण वर्मा shift to Paris in 1907, the society gave way to the secret nationalist society of Abhinav Bharat Mandal, which was founded by V.D. Savarkar. Many prominent Indian nationalists such as S.R. Rana, Dadabhai Naoroji and Bhikaji Cama supported the organization. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये फाउंड किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी को 1905 में इन लंदन। ठीक है, देखिए इंडिया होम रूल सोसाइटी के भी फाउंडर श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये हमें ध्यान में रखना है। पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। M.G. रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्टैब्लिशमेंट की थी 2 अप्रैल 1870 में। ठीक है, और द सभा प्लेड अ क्रूशल रोल इन क्रिएटिंग अ सिविक एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड द पब्लिक स्फेयर इन पूना एंड द नियर बाई रूरल एरियाज ऑफ डेक्कन। ये देखिए 66 BPSC के प्री एग्जाम में पूछा गया है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। तो देखिए जो फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, तो 1885 में तो फिरोज शाह मेहता की बारी आती है। तो ध्यान में रखिएगा, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वॉज फाउंडेड इन 1885, सेम ईयर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी। द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लिटन एंड द इलबर्ट पील कंट्रोवर्सी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, द एसोसिएशन कैंपेन्ड इंडियन इंटरेस्ट एंड होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे एट द एंड ऑफ 1885, 28 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है, तो विलियम जोन्स स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन जनवरी 15, 1784 और ये कोलकाता में लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था टू इनकरेज यूरोपियंस टू स्टडी अबाउट ओरिएंटल्स, यानी कि वर्ड मीट एशिया। द अमंग द
Who among the following was not the member of the Hindustan Republican Association HRA? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिव वर्मा. अदरवाइज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल were the founding members of the Hindustan Republican Association. तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, की फाउंडर एंड प्रोमिनेंट लीडर थे. अशफाक उल्ला खान भी थे, क्लोज एसोसिएटेड ऑफ बिस्मिल खान. एंड चंद्रशेखर आज़ाद ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जाने जाते हैं. भगत सिंह वाइल नॉट एन ओरिजिनल फाउंडर but he became a prominent member after the HRA was recognized as the Hindustan Socialist Republican Association. Hindustan Socialist Republican Association was formed by तो चंद्रशेखर आज़ाद. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. और जो ये HRA था, ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिन्होंने एक बुक लिखी है बंदी जीवन. और HSRA के जो फाउंडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. और प्रोमिनेंट लीडर्स थे ऑफ HSRA भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर एंड राजगुरु. द HSRA was inspired by the socialist and Marxist ideals and it advocated for a revolution to overthrow British rule and establish a socialist republic. ओके, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी भी इसी में इंक्लूडेड है, जिसके बाद में फांसी दे दी गई थी. Who among the following resigned from the presidency of the Congress making स्वराज पार्टी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा CR दास, चित्तरंजन दास. स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था CR दास. तो अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्टैब्लिशमेंट किया था 1 जनवरी 1923 में. ठीक है, द टू इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द पार्टी वर CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन विच CR दास या चित्तरंजन दास वॉज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू वॉज द secretary. Okay, the party was established as the Congress Khilafat Swaraj Party. The Swaraj Party sought greater self-government and political freedom from the British Raj for the Indian people. Okay, तो देश बंधु के नाम से हम जानते हैं चित्तरंजन दास या CR दास को. Who among the following was the founder of देव समाज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री. देव समाज is a religious and social reform society founded on 16th of February 1887 in Lahore by पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री. ठीक है, तो देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने. और देखिए, बात करते हैं अगर देव समाज, इसको हम देव धर्म के नाम से भी जानते थे. शिव नारायण अग्निहोत्री बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज इन 1875, बट इन्होंने लेफ्ट कर दिया था ब्रह्म समाज को इन 1887 और इन्होंने फॉर्म किया फिर 1887 में देव समाज को. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट बात करते हैं, दारुल उलूम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना शिबली नुमानी. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर लिया उसका एक एट अ ग्लांस आप देख सकते हैं, उसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जैसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जॉर्ज थॉमसन ने किया था. लैंड होल्डर सोसाइटी, ये द्वारका नाथ टैगोर ने किया था. तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए एंड वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए.